नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप में से कितने लोग ये है जो ये जानते हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसमें फैट बिल्कुल ही जीरो है और फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में है? मेरे हिसाब से बहुत से कम लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। 0.001% लोगों को ही पता होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि इलायची में सुगंध आखिर क्यों होता है? कितने लोग कब्ज से ग्रसित हैं? कितने लोग बवासीर से परेशान हैं? और कितने सारे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे बॉडी की चर्बी कैसे गलेगी, मेरा पेट बहुत निकला हुआ है, कैसे ये चीजें खत्म होगी। कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं खाता हूं लगता क्यों नहीं है। बहुत से लोग मोटे हैं तो वो चिंता में रहते हैं कि हम पतले कैसे हो जाएं। बहुत से लोग पतले हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्या खा लूं कि मैं मोटा हो जाऊं, है ना। बहुत से लोगों के मुंह से बदबू आती है, हो सकता है कि आप भी उनमें से एक होंगे। बहुत से लोगों को पाइडिया की प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल आजकल क्या, बहुत पहले से ही इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप चीनी खाते नहीं हो, आप मिठाई खाते नहीं हो, लेकिन आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है। अब सोचो, ऐसा आप क्या खाओगे कि आपके दांतों में कीड़ा लगना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। एक सिंपल सी चीज है जो कि हमारे पास है और वो है इलायची। और इलायची छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। जो बड़ा वाला होता है वो मसाले के रूप में सब्जी में या फिर जो भी हम बनाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो छोटा वाला है इसको आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप नॉर्मली समझो कि इलायची दोनों में, बड़ी वाली और छोटी वाली, दोनों की पोटेंसी एक ही होती है, पोटेंशियल एक ही है, आपको पोषक एक ही टाइप का मिलेगा। तो इलायची का सबसे पहले हम साइंटिफिक नेम जानेंगे, इलेटेरिया कार्डामोमम होता है। अब मैं बात करूं तो मुगल जमाने की, तो उस टाइम में मिठाई में, सभी टाइप के व्यंजन में इलायची को डालना एक रॉयल्टी का साइन माना जाता था। और आयुर्वेदा के हिसाब से 4000 साल पहले से हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चाहे वो आपके भोजन में हो, चाहे वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को ठीक करने में हो, या फिर अगर बॉडी में कुछ भी दिक्कत हो गया, दर्द हो गई है, या फिर किसी भी टाइप का आपको रोग हो गया है, और अलग टाइप का भी रोग है, मान लिया किसी को कैंसर है, तो बॉडी को क्या करना है, बॉडी को हील करना है। हीलिंग प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है। और आप मानोगे नहीं, ये आपके कब्ज को ठीक करता है, क्योंकि इसमें फैट बिल्कुल जीरो होता है। इसमें फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होती है और आपके पाचन तंत्र से जो भी संबंधित प्रॉब्लम है वो इसको खत्म कर देगा। बिल्कुल मैं अपनी गारंटी के साथ बोल रही हूं, मैंने इस्तेमाल किया है, मैं इस्तेमाल करती हूं। मैं रेगुलरली सीजन वाइज सारी चीजों को देखती हूँ, ये बॉडी में क्या असर दे रहा है। अगर मैं इसको खा रही हूँ, मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने किताबें पढ़ी है, मैंने अगर उसमें कुछ भी पढ़ा है, मैं वो रियल लाइफ में उतारने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर बदलाव हो रहे हैं। आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देख सकते हो और आप अभी मेरा चेहरा देख सकते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आपके बॉडी में अगर बदलाव लाना है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी को कोई भी खाता है और बॉडी में भोजन नहीं लग पाता है तो इलायची सबसे बेस्ट है और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखोगे या फिर आप इसके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स को देखोगे, मतलब कोई अगर रोगी है उसको भी हम दे सकते हैं। और अगर कोई रोगी है, या फिर आप खुद सोचो कि भारत में बहुत पहले से इसकी खेती होती है और भारत में आयात और निर्यात दोनों होता है। भारत अभी लीडरशिप कर रहा है इलायची के मामले में, और वो आपको खोजना है कैसे कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं एक चीज की, तो वो है कि इसमें बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज होते हैं। तो लोग जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल फैट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमें हेल्दी फैट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारी अंगों के लिए वो कुशन का काम करती है। लेकिन इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और वो है मैग्नीशियम 13% होता है। पोटेशियम अगर होगा तो क्या होगा, जिसका भी बीपी फ्लक्चुएट करता है, बीपी की समस्या से आप सालों से परेशान हो, दवाई खा रहे हो, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप इलायची का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। और ये मैं कह रही हूं, मैं गारंटी के साथ कह रही हूं, और कहीं भी आप लिखवा लो। अगर आप मेरे पास आते हो, अगर मैंने आपको बताया है, तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि मैं आपके बॉडी का लगभग 99% प्रॉब्लम जो है वो डाइट की मदद से ठीक कर दूंगी। इसमें कैल्शियम होता है, हड्डी के लिए अच्छा है। जिसको अर्थराइटिस है, जिसको गठिया है, या फिर जिसको गाउट की समस्या है, सभी प्रकार के रोगों
जोड़ों में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों से कटकट की आवाजें आती है। बहुत से लोग हैं जो कि परेशान होंगे, ठंड का मौसम है, तकलीफ बहुत ज्यादा होगा, मुझे पता है। तो इलायची को शामिल करना है। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट। और सोचो आप, इलायची में सुगंध क्यों है? सोचो, ये जो सुगंध है ये क्या होते हैं? सिनेओल होते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब है मुंह में जो भी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बदबू आ रही है, उस बैक्टीरिया को जा करके ये खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। आप खुद सोचो कि कोई ऐसी चीज, छोटी सी चीज जो कि इतना ज्यादा जादू दिखा रही है, आप उसको इग्नोर करते हो, हम सब उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने पर्स में रखो, आप अपने कहीं भी आप रखो, जहां मन है वहां रखो। लेकिन अगर आप रेगुलर लेते हो इलायची को, तो मैं ये दावे के साथ बोलती हूँ, जिसको आंत का कैंसर है, जिसको पेट में अल्सर है, जिसको गैस बहुत ही ज्यादा बनता है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। अब आप समझो कि इलायची के पास थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। ये आपके बॉडी में ऐसा टाइप का कोई इफेक्ट क्रिएट करता है। ये क्या होता है, ये अगर मैं आपको बताने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं सिंपल सी चीज बोलती हूँ। आपके बॉडी में गैस बना है, अल्सर है, बॉडी में कैंसरस सेल डेवलप होने के रिस्क है, मम्मी और पापा को थे या फिर ब्लड रिलेशन में किसी को था, और उस रिस्क को ये कम कर देता है। आपके बॉडी में कोई ऐसी रोग है जो कि अचानक से हो गई है और वो आपके कोशिका को क्षति पहुंचा रही है, इस इलायची में इतना दम है, मतलब आपके बॉडी के एक एक कोशिका को ये दुरुस्त कर देगा और आप तंदुरुस्त हो जाओगे। बवाल है, कमाल है ये छोटी सी इलायची। इसका जो वैल्यू है वो समझो, इसका जो पोटेंशियल है वो समझो, और जो आपका पोटेंशियल है वो समझो। दवाई एक लिमिटेड टाइम के लिए दी गई है, ये परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं बन सकती है आपकी। ये दिमाग का ढक्कन आप पहले खोलो। दांत समय से पहले टूटने लगते हैं, दांतों में झंझनाहट होना, या फिर दांतों का हेल्थ अच्छा नहीं होना। किसी आप डेंटिस्ट के पास कितने टाइम आप जाते हो? आप नहीं जाते हो। लोगों के दांत झड़ते हैं, फिर भी आप उसी कोलगेट को यूज कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोलती हूं कि आप इस्तेमाल मत करो, आप उगाओ या कहीं भी कुछ भी आप लगाओ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूं। मैं सिंपल सी चीज बोल रही हूं, जो आप कर रहे हो अगर आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो तो आप थोड़ी सी नॉलेज रखो। और नंबर दिया गया है पहले वाले कमेंट में, अपना स्लॉट बुक कीजिए और 1 तारीख को स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है। मैं सच बोल रही हूं, मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रही हूं। बॉडी में कुछ भी दिक्कत है वो ठीक होगा। हमारी बॉडी की इतनी कैपेसिटी है, हमारे बॉडी में इतना पोटेंशियल है कि वो अपने आप को हील कर लेता है। कैंसर भी ठीक होता है। ये समझते क्यों नहीं हो आप? ठंड का भी बहुत ज्यादा मौसम चल रहा है, अभी मौसम लगातार ठंडी हो रही है। आप खुद सोचो, जो एस्थमा के पेशेंट है उनको सांस लेने में कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, दवाइयों का बोझ कितना ज्यादा है। एक एक झोला लोग दवाई अपने बगल में रख रहे हैं, सोते टाइम, उठते टाइम, कहीं जाते टाइम दवाई खा रहे हैं, लेकिन फिर रिलीफ नहीं मिल रहा है। लोगों के दिमाग में एक भ्रम बैठा हुआ है कि मैं दवाई खाऊंगा तो ही जिंदा रहूंगा। अरे यार, दवाई आप खाओ, किसी ने आपको मना नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप डाइट को ठीक करो। दवाई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उससे आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। मानो बात को, समझो बात को, नहीं तो काफी देर हो जाएगा। जिसको एस्थमा है उसको कैसी दवाइयां दी जाती है? उनको दिया जाता है ब्रोंको डायलेटर, जो आपका फेफड़ा है ना, उसमें जो नस है उसको वो फैला देता है ताकि आप सही से सांस ले पाओ। और ये जो चीज है ये आपकी इलायची, छोटी सी इलायची कर सकती है, ये चीज कर सकती है, इतना पावर है। अब सोचो, आप दवाई यूज करोगे या आप इसको यूज करोगे? दवाई यूज करना एक लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपका यहीं से होकर के जाता है, और यही है। इसमें सिनोल होता है जो कि आपके फेफड़े का जो भी रास्ता होता है, जो भी नसें होती है, उनको साफ कर देता है, उनको फैला देता है, ताकि एस्थमा वाले पेशेंट को, ताकि जिनको सांस नहीं आ रही है, जिनका बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया है, वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। सर्दी में, जुकाम में, या फिर किसी का गले में खराश है, सारी चीजों में ये जो आपकी इलायची है वो बहुत ही मस्त सा काम करती है। और आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपने कुछ खाया भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कब्ज होने लगेगा, आपका पेशाब बहुत ज्यादा पीला होगा, या पेशाब में जलन जैसी समस्या तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप दवाई खाते हो उससे ये सारी चीजें होती हैं। ये आप जानो या फिर ना जानो, मैं तो जानती हूं।
कब्ज की समस्या बहुत से लोगों को दवाई खाने की वजह से हो जाता है और ये एक सत्य है जिससे आप भी मुकर नहीं सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे किसी को बहुत ज्यादा धड़कन तेज हो जाता है। अगर सोचो आपने किसी भी घर में किसी भी महिला को देखा है ऐसा, या किसी भी पुरुष को देखा है जिनका जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो ऊपर वाला अलग है और नीचे वाला अलग है। हर घर में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि धड़कनें ठीक नहीं रहती है, हार्ट बीट आपका बिल्कुल रेगुलर नहीं है। उस केस में क्या करना है, इलायची को शामिल करना है। और किसी को स्ट्रोक की समस्या हो, किसी को हार्ट अटैक होने का रिस्क हो, या किसी के जो बॉडी में जो नस है वो ब्लॉक हो गई हो, खून का थक्का जम गया हो, वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो गई हो, इलायची बेस्ट में बेस्ट है। आप सिल्वर पर्ल्स खाते हो दुकान से ला करके, अरे यार घर में इलायची रखा है, सिर्फ आप निकाल करके बस खा लो, ना पकाना है ना कुछ करना है। अगर खाना में डालते हो तो अच्छी बात है, सब लोग खा लेंगे। आप अगर यूज करोगे रेगुलर वे में तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं कि आपको खुद फर्क दिखेगा। जो डायबिटीज के पेशेंट है, सवाल ये उठता है क्या वो खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। कैसे खाना है? अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो आपके शुगर के लेवल को, चाहे वो फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल हो या फिर खाना खाने के बाद शुगर का लेवल हो, दोनों टाइम में ये मैनेज कर देता है। और दूसरी बात क्या होती है, इसमें पॉलीफेनोल होते हैं जो कि आपके बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। खुद सोचो, ग्लूकोज जब ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? जब ज्यादा बढ़ता है तो डायबिटीज होती है। डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि आपके बॉडी में एक अंग है जिसका नाम है पैनक्रियाज, वो सही से इंसुलिन को नहीं निकाल पाती है, या फिर वो कम निकालती है, या फिर वो काम नहीं करती है। उस केस में ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। शुगर के पेशेंट कितने हैं इंडिया में? बस आप मुझे ये बता दो। आप एक घर छोड़ करके दूसरे घर में भी नहीं जाओगे, आपको वहां पे 3-4 पेशेंट मिल जाएंगे। 30 होते होते पेशेंट क्या हो रहा है, डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। पेशेंट नहीं है वो, अब डायबिटिक पेशेंट है, बीपी है, नॉर्मल मान करके चल रहे हैं। तो क्या करना है, इलायची को शामिल करना है। अगर आप देखोगे खाना खाते हो लगता नहीं है तो ये काम करेगी। जिसके बॉडी में चर्बी बहुत ज्यादा है, आपके फैट को बर्न करेगी क्योंकि इसमें थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज होता है। आप खुद सोचो, स्ट्रेस में कौन कौन है? आप बोलोगे कि सब है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, मतलब सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग अपनी स्थिति से बिल्कुल ही खुश नहीं है। तो जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है उसमें ये बाजी मार जाता है लौंग से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्रेन में क्या करता है, इसमें जो सुगंध होता है ना, ये आपके मूड को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। जब पीसीओडी होता है किसी भी फीमेल को, या फिर जब पीरियड्स होते हैं, या फिर क्रैम्प्स होता है, दर्द होता है पीरियड के टाइम में, तो उस टाइम में भी इलायची बहुत हद तक मदद करता है। और एक और चीज है, इसमें एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। तो डिप्रेशन की गोलियां अब नहीं खानी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास इलायची है। और आप मानोगे नहीं, ये आपके स्ट्रेस के लेवल को, ये डिप्रेशन को, ये मूड को, मूड स्विंग्स को, हर चीज को ठीक करता है। हार्मोन के इम्बैलेंसेस को भी ठीक करता है, हार्मोन को बिल्कुल लाइन पर लेकर के आ जाता है। अब आप बताओ अच्छा है या बुरा है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। इसके अलावा देखोगे लीवर को साफ करता है, किडनी को साफ करता है। और किसी के भी किडनी में अगर प्रॉब्लम है, बार बार इन्फेक्शन लग रहा है, पथरी की समस्या हो रही है, चाहे लीवर में, चाहे फैटी लीवर की समस्या है, भाई इसमें 0 फैट है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आपकी डाइट। डाइट अगर ठीक रखोगे तो आपने कुछ अगर गड़बड़ भी किया तो डाइट उसको क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। तो अब बोलो, है ना ये बवाल चीज। अब इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल डिटॉक्सिफायर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को साफ करती है। कहीं पे छोटा मोटा ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए तो बेचारी साफ कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बता दिया, बायो एक्टिव इसमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि लिमोनिन, जो कि कैंसर के सेल के ग्रोथ को आपकी बॉडी में कम करते हैं। कहीं भी सूजन है, गठिया है, कहीं भी अंग में सूजन है, वो उसको खत्म कर देगा क्योंकि इसमें लिमोनिन होते हैं। आप इसको चाय में डाल करके पी सकते हो, लाल चाय में, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। खाने में डाल सकते हो, मसाले में इसका पाउडर बना करके, या फिर आप नॉर्मली इसको पानी में भी बॉईल करके, उबाल करके पी सकते हो। आप अगर हेल्दी हो तो आपको हफ्ते में 3 दिन लेना है। और आप अगर कोई पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, या फिर जो महिलाएं जो कि बच्चे को दूध पिला रही है, या फिर जो ऐसे पेशेंट है जो खून पतला होने वाला दवाई लेते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करके तब इसको लेना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि उनके बॉडी में कुछ चीजें गड़बड़ है। बिल्कुल क्लियर है। आप इसको एज अ सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हो, टैबलेट्स इसकी आती है, लेकिन
वो कौन सी कंपनी की आप लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं फिर से बोल रही हूं, मैं समझाऊंगी 1 तारीख को लाइव सेशन शाम में 6 बजे होगा, वहां पे आओ। नंबर दिया गया है, पहले वाले कमेंट में पिन है, यूट्यूब के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरा नंबर, आप उसको जाकर के उस पर कॉल करके स्लॉट को बुक करो। आप इसका तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर में दर्द होता है, आप क्या करते हो, विक्स लगाते हो, क्या करना है, इलायची का तेल यहाँ पे मल लेना है। बॉडी में तकलीफ है, दर्द है, क्या करना है, इलायची का तेल बॉडी में लगा लेना है। और किसी को नींद अगर नहीं आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्या करना है, मालिश करवा लेना है, इसके तेल से कुछ नहीं होगा। स्किन में अगर इन्फेक्शन है, किसी को सोरियासिस की समस्या है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, आप देखते हो ना किसी का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, उस केस में भी आप इसके तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। और मुंह में कहीं भी पिंपल हो जाए, एक्ने के दाग हो जाए, सबके लिए क्या करना है, इलायची का इस्तेमाल करना है, इलायची के तेल का आप इस्तेमाल करो और फर्क आपको दिखेगा, मैजिकल फर्क है, आपको ये चीजें महसूस होंगी। और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं, महसूस आप करोगे। आपको कुछ भी अगर डाउट होगा, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कीजिए, जाइए, जाकर के पूछिए अपने सवाल को। और 1 तारीख शाम 6 बजे लाइव मैं आऊंगी यूट्यूब पे, बिल्कुल उस सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपने स्लॉट बुक कीजिए। थैंक यू सो मच।